अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है जनाब आप सबके। ये देखें आपका स्टार्टिंग कैसी फ़िट की है। ये मेरी बेटी ने ड्राइंग की है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग बल्कि। तो आए फिर हम किचन में चलते हैं। तो डो बनाने का आपको मैं सही फिट किस्म का तरीका बताती हूँ। जो बिगनर भी है ना, वो भी आंखें बंद करके ये बना सकते हैं। वो कैसे कि देखें, सबसे पहले ये मैदा नहीं है, ये वाइट आटा, ठीक है। मैदे और वाइट आटे में ये होता है ना कि वाइट आटे में सब कुछ मौजूद होता है, सूजी वगैरह भी, और इसमें यानी कि लचक होती है, रबर सा नहीं बनता। अच्छा जी, ये साथ साथ आप चीज़ें भी नोट करते रहें। सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला है, वो स्पेशल आपके लिए मैंने प्लेट में डाला हुआ ताकि आपको नज़र आए। सॉल्ट हमारा पिंक है, ठीक है। तो इसमें ये दही डला हुआ है, ऑयल डला है, दूध डाला है। तो इसका हम आगे चलकर आपको बताएंगे। इससे सिर्फ एक चीज़ नहीं बनती, ठीक है। थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद फिर इस पर ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह हमने और गूंदा है अच्छी तरह, मुक्कियाँ मार मार कर। ये अब आपके ज़ोर पर डिपेंड करता है। किसी पर गुस्सा चढ़ा होना तो फिर तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गूंदा जाएगा और फिट बनेगा। और ये देखें जी, आप कहेंगे कुकिंग के साथ साथ ये हमें छोड़ती नहीं है। कुकिंग के साथ साथ बाकी काम भी ज़रूरी हैं। पंखे के हालात देख लें, पहले भी और बाद में भी। बेशक हम ये खुद मैं नहीं किया, लेकिन करवाया है। करवाना भी एक आर्ट है, क्योंकि आपने अपने जहन में पूरी एक लिस्ट बनाई होती है कामों की, ठीक है। उस लिस्ट में इस मौसम में ये भी आप शामिल कर लें। ये जनाब आटे को 10-15 मिनट आटा मैं बनाकर पंखों की तरफ चली गई थी, यानी कि उसे हाफ गूंद कर फिर आकर दोबारा इसकी अच्छी तरह पिटाई की है। और ये देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल बन गई। अब हम इसको रेस्ट दे देंगे। बेशक आप फ्रिज में रख कर दें, बाहर दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, आज मैंने बनाना क्या था, लेकिन आलू कीमा आप देख रहे होंगे। ये आलू मेरे मिजाज से हट के बड़े बड़े हैं, क्योंकि मेरी मेड है, उसने कहा है कि जनाब मुझे सालन चाहिए। तो मैंने तो आज सालन नहीं, पराठों का प्रोग्राम था जनाब। मैंने फटाफट, हमारे यहाँ जब कीमा आता है ना, तो मैं उसमें लहसुन अदरक डाल कर ना और थोड़ा सा नमक डालकर इसे मैं भून के रख लेती हूँ। उसका ये फ़ायदा हुआ कि मैंने अपनी 3G पेस्ट डाली है, मसाला डाला है, आलू से मोटे मोटे पसंद है वो बनाया, क्योंकि ये लोग तंदूर की रोटी खाते हैं। मैंने कहा बस रुको तुम, फटाफट हांडी बन जाएगी। उसको फिर मैंने ये बनाकर साथ दे दिया। ये कोई दिखावा नहीं है, इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को भी अपने साथ इन सब का ख्याल रखना चाहिए। यकीनन सब करते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात बंदे के जहन से निकल जाता है, तो उस वक्त ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन फिर बाद में जो सुकून मिलता है ना। ये बर्तन वो अपना ही लाई हुई थी कि बाजी इसी में ही डाल देना। मैं क्या ठीक है, कोई नहीं मसला ना। तो ये जी, ये जो इसमें चिकन की मैंने फिलिंग की है ना, इससे पहले ही मैंने तंदूरी मसाला लगा के रखा हुआ था। और फिर जब इसे मैंने हल्का सा श्रेड किया ना, चॉपर में किया था बस 1 सेकंड के लिए, फिर उसमें मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ भी डाल दी थी ना। तो ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी आप इस पर मीनाकारियाँ कर सकते हैं। आपको खुली छुट्टी है, खुली इजाज़त है, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मर्ज़ी फूल बूटियाँ बनाएं। मैं अपनी बेटी को बता रही थी ऐसे भी बनता है, क्योंकि मैं बिल्कुल सीधे हाथ से ही काम करती हूँ। लेफ़्ट हैंड से मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैंने अदना सी कोशिश की है, जो मैं नाकाम हुई हूँ। बहरहाल आपने सारा इसी तरह करना है। ये किंगरी सी किनारा सा बन जाता है, जो बड़ा ही प्यारा लगता है। ये हमने जनाब तवे पर डाल दिया है। ये इस मटेरियल को आप ओवन में भी रख सकते हैं, उसमें भी बना लें। मैंने बस ज़रा पराठे की तरह इसको कर दिया ना,
کوئی زیادہ گھی ڈال کر بناتا ہے، کوئی کم گھی ڈال کر بناتا ہے. میں نے بس نارمل سا ہی رکھا. جو زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں وہ کم ڈالنے، ویسے زیادہ گھی میں اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو یہ جناب دیکھیں کیسے اس کو الٹا پلٹا کر سب طرف سے اس کی خیر مہمان نوازی کر رہی ہوں. اب اس کو بے شک آپ چمٹے کے ساتھ کھڑا بھی کر دیں کہ سائڈ سے جو ہے نا تو وہ کوک ہو جائے گا. اور آگ میں نے بہت ہلکی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ جتنا یہ ہلکی آنچ کے اوپر بن کر مزے کا بنے گا نا اس کا اور ہی مزہ ہے. پراٹھا ہمیشہ آپ ہلکی آنچ پر بنایا کریں نا، اس سے وہ بہت ہی کرسپی بنتا ہے. تیز آنچ پر فٹافٹ جل جاتا ہے اور اندر سے کچا رہتا ہے. گو کہ پراٹھا بنانا بہت آسان کام ہے، لیکن کسی کسی کے ہاتھ کا پراٹھا مزے کا لگتا ہے، کھایا جاتا ہے. یہ دیکھیں ابھی اس کو میں نے اس طرح کھڑا کر دیا کیونکہ یہ صحیح پھول گیا تھا. کئی لوگ کہتے ہیں جب روٹی یا پراٹھا پھول جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کوک ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں ذرا کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ ٹیکنیک بھی چیک کر لیں. اچانک پراٹھا بناتے ہوئے آئی کیونکہ گرم بہت تھا. اتنا گرم ہے کہ اب یہ مجھ سے اوپن نہیں ہو رہا، لیکن کیا کمال کا بھی بنا تھا. آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. اپنے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب بہت شوق سے کھائیں گے. لنچ باکس میں بھی آپ رکھ کر بچوں کو دے سکتی ہیں. یہ بالکل ویسا ہی رہتا ہے. اسکول میں بھی جا کر بچوں نے کھایا تو انہیں اچھا لگا کہ بہت ہی مزے کا تھا. بازاری رول پراٹھوں سے بہت بہتر ہے. ان کی بھی اپنی جگہ، کبھی کبھار وہ بھی کھانے چاہیے. ہر چیز کو اپنا وہ کرنا چاہیے، ہر چیز کا اپنا مزہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ روٹین میں باہر کا کھانا اوائڈ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. گھر کے کھانے کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صحت ہمت دے تو ضرور گھر کی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے. انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، سیکھنے کا کوئی ایک ٹائم نہیں ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کھول کھول کر آپ کو بتاؤں. بہرحال آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا میرے جذبات کا کہ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں. یہ جی گرمیوں کی آم کی چٹنی میں نے بنائی ہوئی ہے. یہ جب میری چٹنی، میری تو نہیں، کچے آموں کی جب میں چٹنی بناتی ہوں یہ ماشاءاللہ صحیح کافی جگہوں پر جاتی ہے. اور یہ پھر میں نے سرکل میں بنا لیا. سائڈوں سے میں نے کانٹے کے ساتھ کیا، دبایا ہے. یہ اتنی اس کے پرومیننٹ نہیں ہو رہا، لیکن ویسے یہ اچھا لگ رہا تھا. لیکن چلیں جی، بنائیں پراٹھے، جانتے سٹو، صحت بنائیں، کھائیں پئیں، ہیلدی کھائیں، ہیلدی رہیں، واک ضرور کریں جیسے میں کرتی ہوں. اوکے جناب، اللہ حافظ. اس پیارے موسم